चाहता हूँ। सो नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टीज द कैपिलैरिटी, इसके बाद हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, उसके बाद चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है भाई, आइए कैपिलैरिटी पे चर्चा करते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो दिया जला लेते हैं यार दिया जलाते हैं ना, तो तेल जो है उस दिए से निकल के रुई तक पहुंचता है, इस कैपिलैरिटी, ये कैपिलैरिटी है। पत्ते तक, पेड़ के पत्ते तक पानी जो चला जाता है जड़ से, ये कैपिलैरिटी एक्शन है। समझ रहे हैं? ये क्या है? कैपिलैरिटी एक्शन। समझना, ध्यान देना। सो व्हाट इज कैपिलैरिटी? ध्यान दो, ये दो कंटेनर है जी, दो कंटेनर है, एक में वाटर फिल किया हुआ है, ध्यान देना, और दूसरे में फिल किया जी मरकरी। इसी का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए इस दो ही फ्लूइड पे हम चर्चा कर रहे हैं, आराम से समझिएगा। जो वाटर है, वाटर में कोहेसिव फोर्स होता है कि नहीं होता, और एडहेसिव फोर्स होता है कि नहीं होता है, मुझे आप बताइए। दोनों ही होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन। अलग अलग कहने का मतलब एक तो इसका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और जिसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है उसका मॉलिक्यूल्स, उसके बीच अट्रैक्शन। दोनों ही होता है भाई, सबके पास होता है। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा होता है? एडहेसिव ज़्यादा होता है भाई। क्यों, कौन सा ज़्यादा होता है जी? एडहेसिव। मरकरी पे आइए, मरकरी में दोनों होता है कि नहीं होता? मरकरी में इसमें सबसे ज़्यादा कोहेसिव, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है एडहेसिव फोर्स। इसमें क्या ज़्यादा होता है जी? एग्री करते हैं क्या? अब समझिए मेरी बात को, आपको धीरे धीरे मैं ले आ रहा, अभी तो मैं इसमें ले आऊँगा वहाँ पर। अब समझिए बात, जो कोहेसिव फोर्स जिस फ्लूइड में ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स। अब ध्यान देना, अगर इसमें से बोर्ड को मैं अगर पानी फेंक दूंगा मैं, तो बोर्ड गीला हो जाएगा। बोर्ड गीला इसलिए हो पाया बिकॉज पानी में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, सो पानी जो है इसको गीला कर पाया। इस कॉल्ड वेटिंग फ्लूइड। क्या, कौन सा फ्लूइड? वेटिंग। ऐसे फ्लूइड जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, उस फ्लूइड को क्या बोलूँगा जी? एग्जाम में ये टर्म यूज होता है भाई, इसलिए लिख रहा हूँ, जबरदस्ती का नहीं लिख रहा। ये क्या कहलाता है जी? वेटिंग फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स, तो वो गीला कर पाएंगे। गीला इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं? इट्स कॉल्ड वेटिंग फ्लूइड। एंड अगर मैं बात करूँ मरकरी की, तो मरकरी का क्या, कौन सा फ्लूइड होगा जी? क्या मरकरी जब इसमें मैं फेंक दूंगा तो उसको गीला करेगा क्या? नहीं करेगा, उस पर टकराएगा और मोती जैसा नीचे गिर जाएगा। इट्स कॉल्ड नॉन वेटिंग फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई जी? अब समझना बात। व्हाट इज कैपिलैरिटी? कैपिलैरिटी क्या है? जब स्मॉल ट्यूब को इंसर्ट किया जाएगा किसी लिक्विड में, तो किसी लिक्विड में राइज देखने को मिलेगा। ये राइज क्या है सर? किसी फ्लूइड में डिप्रेशन देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा। ये फॉल क्या है सर? मैं बताता हूँ आपको, समझिए। जैसे इसमें आप एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं जी, स्मॉल ट्यूब। सर इसका कोई स्पेसिफिक डायमीटर होगा? स्मॉल ट्यूब आप जो बोल रहे हैं, हाँ होगा। mm से 6 mm से अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा, तो ये सब कैपिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या ऊपर चढ़ना क्या नीचे चढ़ना। 6 mm से अगर ज़्यादा होगा ट्यूब का डायमीटर, यार mm समझ गया ना? स्केल देखो, mm याद करो। 6 mm से अगर बड़ा होगा, सो ये राइज और फॉल कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कैपिलैरिटी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपका जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर में क्या लगा रहता है यार? ग्लास ट्यूब बताया था जिस दिन इंट्रोडक्शन दे रहा था। मैनोमीटर क्या है जी? हाँ, प्रेशर मेजर करता है। तो प्रेशर मेजर कैसे करता है? बस वो P = क्या, इससे मेजर कर लेता है, ρ G H। ये तो पता ही होता है, बस H निकालना होता है। जैसे इसमें पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास पीजोमीटर लगा हुआ है। ये पानी ऊपर चढ़ जाएगा तो कितना हाइट तक चढ़ा, और ये पानी का डेंसिटी आपको मालूम है, पृथ्वी में हो G मालूम है, तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है वो बता देता है। सो यहाँ पर एक ट्यूब लगा रहता है ना यार, समझ रहे? सो ट्यूब लगा हुआ है तो उसको कैपिलैरिटी एक्शन से बचाना, जबरदस्ती के उसको कैपिलैरिटी के कारण ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उसके प्रेशर के कारण ऊपर चढ़ना चाहिए। तो उसका जो डायमीटर है, जो मैनोमीटर का जो ट्यूब का जो डायमीटर है, वो 6 mm से ऑलवेज क्या रखा जाता है? ज़्यादा रखना है, ताकि उसमें पानी का प्रेशर के कारण ही ऊपर राइज हो, कैपिलैरिटी के कारण राइज मत हो जाए।
समझे जी बात को। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 6 mm नहीं 10 से 12 mm से ज़्यादा रखा जाता है मैनोमीटर का ट्यूब का डायमीटर 10 से 12 mm से ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन आप ये समझिए हम अभी तो कैपिलैरिटी पे हैं, तो कैपिलैरिटी कब देखने को मिलेगा, जब डायमीटर 6 mm से क्या रहेगा, कम। छोटा है यार, बहुत छोटा ट्यूब रहेगा। तो अब सुनिए वापस फिर से मैं आता हूँ। व्हाट इज कैपिलैरिटी, जब स्मॉल ट्यूब वाले डायमीटर को, स्मॉल डायमीटर वाले ट्यूब को जब किसी लिक्विड में इंसर्ट किया जाता है तो उसमें राइज और फॉल देखने को मिलता है। समझिए कब राइज देखने को मिलेगा, राइज क्या चीज़ है समझिए। इस ट्यूब को हटाइए, अभी हटा दो उसको, फेंक दिया, फेंका यार इसको, फेंका, जब इसको फेंक दिया तो ये फ्री सरफेस दिख रहा है पानी का, ये फ्री सरफेस, ऐसे इसका साइन है जी फ्री सरफेस। ये सर क्या बनाते हो, अरे भाई साइन है यार, ये सर प्लस का साइन है, ये परसेंटेज का साइन है, तो फ्री सरफेस का साइन है। ध्यान दें, इधर देखो, सुनो जी, हम लोग मॉलिक्यूल्स हैं किसके, पानी के। हम सब लोग मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। अब ये जो दीवार है ना, ये दीवार, ये ट्यूब अंदर घुस रहा है इसके अंदर, हम लोग पूरे, वो जो बच्चे जो सब बैठे हैं वहाँ, हम सब लोग मॉलिक्यूल्स हैं, ये टेबल वेबल सब मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं जी, पानी के। अभी पानी में बात करें, जैसे ट्यूब इसमें इंसर्ट होगा ना, तो हमारी टेंडेंसी क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारे में कौन सा फोर्स ज़्यादा है, सोशल फोर्स ज़्यादा है यार, सोशलाइज होना हम चाहते हैं ना यार। कोई नया आएगा तो उससे बात नहीं करना चाहेंगे यार, अरे कौन सा फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव। तो जैसे ही ट्यूब आएगा तो संकेत इससे बात करना चला जाएगा, इधर राहुल उधर, मैं इधर नहीं जाऊँगा, इधर तो है ही नहीं, इधर से ये ऐसी है, हाँ इधर भी है, सब ऐसे जाने लगेंगे। सुन लो, जाओगे कि नहीं यार, क्यों, क्योंकि आप वाटर के मॉलिक्यूल्स हो और आपके अंदर कौन सा फोर्स ज़्यादा है यार, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स। तो आप किसके साथ अट्रैक्ट होना चाहोगे, ट्यूब के कारण। ये ट्यूब इंसर्ट हुआ है तो आप इसके साथ जाना चाहोगे, ऐसे ही पूरा टेबल लेवल सब ऊपर चलना चढ़ेगा, ये टेबल ऊपर चला जाएगा, संकेत नीचे रह जाएगा, वो टेबल उसके ऊपर चला जाएगा, वो टेबल उसके ऊपर चला जाएगा, ये सब हम लोग सब नीचे रह जाएंगे, वो टेबल ऊपर चढ़ते ऐसा चढ़ने लगेगा। अरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, इसको ये मेनिस्कस भी पूछता है, मेनिस्कस कैसे मेनिस्कस बनेगा, ध्यान देना। तो इसमें होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे ही इसमें इंसर्ट होगा तो राइज होने लगेंगे और कुछ इस तरीके का शेप बनाएंगे। अब इसमें बहुत कुछ है, बता रहा हूँ मैं, इस तरीके का शेप बनाएंगे, सुन रहे हो यार, मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से शेप बनाएंगे और ये जो लेवल पानी का था उससे कुछ हाइट ऊपर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं राइज होना। जैसे ही ट्यूब इंसर्ट करोगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ क्यों रहा है जी, क्योंकि पानी कैसा फ्लूइड है, वेटिंग फ्लूइड है, इसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसी को बोलते हैं राइज होना। सुने जी, और राइज कैसे होगा, ऐसा होगा। अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, पूछता है एग्जाम में मेनिस्कस कैसा बनेगा, जो तुम बोल रहे ये मेनिस्कस है, पूछता है एग्जाम में, कन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव बनेगा, पूछता है। आओ फिर से आओ, इसमें आओ। अब इसी ट्यूब को किस में इंसर्ट किया गया जी, मरकरी में। अब हम मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मरकरी के मॉलिक्यूल्स है तो हमको किसी दूसरे से मतलब ही नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग आपस में रहेंगे यार, आपस में रहेंगे, ये बात करेंगे, सब टेबल वेबल हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। जब ये आएगा तो यार इससे तो बात ही नहीं करना है, सब टेबल वेबल हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसको इंसर्ट किया जाएगा तो इसमें जो मेनिस्कस देखने को मिलेगा, वो लाइक दिस, इस तरीके देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा। ये क्या बना रहे सर, अरे हाइट यार, ये फ्री सरफेस से इतने फॉल देखने को मिला, सुन रहे हो भाई साहब, यहाँ पर राइज देखने को मिला। तो सुनो, जब स्मॉल डायमीटर के ट्यूब को किसी फ्लूइड में इंसर्ट किया जाता है तो राइज और फॉल होने का फिनोमिना होता है। यही फिनोमिना क्या कहलाता है जी, कैपिलैरिटी एक्शन, और कुछ भी नहीं। अब सुनना मेरी बात। ये राइज और फॉल और कैपिलैरिटी एक्शन किसके कारण होता है जी, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण। यस, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो राइज देखने को मिलेगा, कोहेसिव फोर्स किसी लिक्विड में, किसी फ्लूइड में अगर ज्यादा है तो क्या देखने को मिलेगा, फॉल। सो राइज और फॉल का फिनोमिना किसके कारण देखने को मिलता है जी, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कारण। जिस फ्लूइड में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है उसमें ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा, राइज, और जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है उसमें ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा, फॉल। इतनी बात समझ में आई जी। सो वाटर में ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा, राइज, और मरकरी में ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा, फॉल। इतनी बात समझ में आई। अब कॉपर और मरकरी का अगर अरेंजमेंट है, मतलब कॉपर वाला ट्यूब इंसर्ट हो रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें मैं बता दूंगा आपको। अब तो पहले ये आई, ये क्या है सर, ये ट्यूब भाई, ये क्लीन ग्लास का ट्यूब है, मस्त साफ सुथरा ग्लास ट्यूब है। सुन रहे हो जी, कौन सा ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। इधर आओ, इतनी बात आपको समझ में आएगी।
जब स्मॉल डायमीटर के ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है लिक्विड में तो राइज और फॉल का फिनोमेना देखने को मिलता है। राइज फॉल समझ में आया जी? जो उसका फ्री सरफेस पहले था उससे ऊपर बढ़ जाएगा उसके अंदर, कांच के अंदर, और या फिर उसके नीचे चला जाएगा पानी। समझ रहे? ये खाली है ना पूरा पानी यहीं तक है बस, मतलब ये जो भी मरकरी था, जो मरकरी यहीं तक है और इसमें तो ऊपर चढ़ जाएगा। अब सुनो, एग्जाम में पूछता है कि ये मेनिस्कस कैसे बनेगा। फॉर वेटिंग फ्लूइड, जितने भी वेटिंग फ्लूइड है उसमें जो कैपिलैरिटी एक्शन में मेनिस्कस मतलब जो चंद्र बिंदु बना है, चंद्रमा जैसे बना ना आकृति, वो कैसे बनेगा? तो ये कैसा है? कॉनकेव शेप है। एग्जाम में पूछा गया है, वाटर के लिए बोल देगा कि वाटर के लिए जब स्मॉल ट्यूब इंसर्ट किया जाता है तो मेनिस्कस कैसे बनेगा, तो आप कॉनकेव बोलोगे। वाटर ना बोल के ऐसा बोल सकता है जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, उसमें कैपिलैरिटी एक्शन के समय कैसा उसका मेनिस्कस बनेगा, तो आप कॉनकेव बोलोगे। या फिर ऐसा बोल देगा कोई वेटिंग फ्लूइड है उसमें कैपिलैरिटी के एक्शन के समय उसका मेनिस्कस कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे जी? कॉनकेव। या फिर ऐसे बोल देगा कि कोई फ्लूइड है जिसमें राइस देखने को मिलता है तो उसका मेनिस्कस कैसे देखने को मिलेगा? कॉनकेव। कोई फ्लूइड है जो नॉन वेटिंग फ्लूइड है उसका मेनिस्कस कैसे देखने को मिलेगा? मरकरी का मेनिस्कस कैसे देखने को मिलेगा? ऐसे फ्लूइड जिसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स कंपैरिजन में, तो उसका मेनिस्कस कैसे देखने को मिलेगा? सब चीज़ एक ही है। इतना बात समझ पाते हो कि नहीं यार जो बोल रहा हूँ? तो ये क्या देखने को मिलेगा? इतनी बात समझ में आएगी? अब इधर आइए, अब एक आता है कांटेक्ट एंगल। ये भी एग्जाम में पूछता है। क्या, कौन सा एंगल जी? कांटेक्ट एंगल। तो ध्यान देना, कांटेक्ट एंगल कहने का मतलब ये जो वाटर कॉलम, ये जो मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो मेनिस्कस बना है ये, और ये जो ग्लास ट्यूब इंसर्ट हुआ है, इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा। ध्यान देना, जितने भी वेटिंग फ्लूइड है जो गीला होगा पानी, उसमें जो एंगल बनेगा थीटा इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। जितने भी वेटिंग फ्लूइड है, मतलब जो पानी है, उसमें जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। क्या स्पेलिंग है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से क्या है यार? ऑलवेज। जितने भी वेटिंग फ्लूइड होंगे, एग्जाम में आता है कि जो वेटिंग फ्लूइड है जिसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, पानी में जो कांटेक्ट एंगल बनेगा उसकी, वो ऑलवेज क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। अरे दिख रहा है ना 90 डिग्री से कम? ये 90 बनेगा यार, ये 90 बनेगा, ये 90 से कम है। ये क्या होगा? एब्ट्यूज एंगल होगा। एब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, हिंदी में अधिक ना, अधिक कोण क्या होता है? एग्जाम में आया सर? यस, एग्जाम में आया है। तो ये क्या कहलाता है? एब्ट्यूज एंगल कहलाता है मरकरी के केस में। इतनी बात समझ में आई जी? एक्यूट एंगल और एब्ट्यूज एंगल। वेटिंग फ्लूइड में क्या बनेगा? ऑलवेज एक्यूट, और नॉन वेटिंग में क्या बनेगा? एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, घर में बैठ कर वैसे बनाओगे तो आएगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक और चीज़ है जो एग्जाम में आएगी। क्या ये जो राइज और फॉल देखने को मिल रहा है, जो एच हाइट आपको देखने को मिल रहा है, वो भी इसको भी डिराइव किया जाता है सरफेस, इसमें भी सरफेस टेंशन का रोल होता है भाई। मैं उतना डिराइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा, ध्यान देना। एच इज इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये इसका फॉर्मूला है। राइज, चाहे राइज का हो चाहे फॉल का हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, ध्यान देना। तो पहली चीज़ तो आपको डायरेक्ट ये ऐसा पूछ लेगा, ध्यान देना, वेयर, जहाँ पर सिग्मा क्या चीज़ है जी? सरफेस। पानी के लिए याद है जी 0.0736, मरकरी के याद है? संकेत जी मोबाइल मत चलाओ यार। थीटा क्या चीज़ है जी? हाँ 0.4। थीटा क्या चीज़ है जी? सुनो मेरी बात, पानी जो है, पानी उसका कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। इतना कम होता है, इसलिए उसके एंगल को लगभग क्या लेते हैं? 0। कुछ नहीं दिया है तो ऑलवेज ये थीटा की वैल्यू क्या लेना है? 0, और cos 0 क्या आ जाएगा? 1। सो ये 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। तो कभी कभी फॉर्मूला, ध्यान देना, कभी कभी फॉर्मूला ऐसा लिखा था 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। तो ये भी सही है, लेकिन किसके लिए सही है जी? समझ रहे मेरी बात यार?
वाटर और ग्लास का ट्यूब में जो कांटेक्ट एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल होता है, 90 से कम होता है, तो बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं जी, 0। तो 0 cos 0 क्या हो जाएगा, 1। सो या फिर फॉर्मूला ऐसे दे दे या फिर cos थीटा की वैल्यू 1 करके ऐसे दे दे तो भी सही है। इतनी बात समझ में आई जी। अब सुनो, मरकरी के लिए लगभग ये होता है 128 130 के आसपास लिया जाता है, 130 डिग्री। मरकरी और ग्लास का ट्यूब जो है उनके बीच का जो एंगल है लगभग 130 डिग्री के आसपास। ठीक है जी, सुनो मेरी बात और सुनो, यह फॉर्मूला ऐसे देगा जी, ऑप्शन में ऐसा रहेगा राइज और फॉल का, या फिर ऐसा रहेगा। ये रोजी क्या होता है जी, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी जो बताया मैं। सो इसको हम बोलेंगे क्या, 4 सिग्मा अपॉन W इंटू डी, या फिर फॉर्मूला ऐसे भी दे सकता है। सुन रहे हो यार, रोजी की जगह क्या लिख दिया, स्पेसिफिक वेट यार, वेट डेंसिटी। सो 4 सिग्मा अपॉन WD। या फिर क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, ध्यान देना, एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भैया एक ट्यूब है, उसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर का है या 2 mm का है, सुनना 2 mm का है, तो उसमें राइस देखने को मिला है भैया 4 सेंटीमीटर का राइस देखने को मिला है। तो अगर डायमीटर जो है 3 mm का हो जाए तो उसमें कितना राइस देखने को मिलेगा। सुन रहे हो यार, क्वेश्चन समझो, न्यूमेरिकल आ रहा है। अगर डायमीटर जो है, इसका डायमीटर 2 mm का है तो इसमें राइस कितना देखने को मिला है, 4 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 3 हो जाए तो इसका राइस कितना होगा। तो अब ध्यान देना, डायरेक्ट आप इसको देखिए, इसी को देख लीजिए, बस इसी को देखिए। सो किस में बात कर रहे हैं यार, स्लिप और स्लिप, H और D में। पानी वही है जी, तो रो तो वही है, जी बोला कुछ नहीं है तो मतलब एक ही जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जी भी वही है, 4 तो कांस्टेंट ही है, पानी वही है तो सरफेस टेंशन भी वही होगा। अरे जो भी लिक्विड है, जैसा भी है, राइस देखने को मिल रहा है तो जनरली पानी होगा, लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ पानी में राइस देखने को मिलेगा, बहुत ऐसे फ्लूइड जिसमें क्या ज़्यादा हो यार, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, किससे, कोहेसिव फोर्स से, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, राइस। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ किस पे बात है जी, H और D पे। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। सो H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन D2 लिख सकते हैं, सही लिखा क्या, D2 के बाद इनवर्सली लिख लिया, H1 को इनवर्सली लिख लिया, सही लिखा हो। तो ध्यान देना, H2 आपको निकालना ना, इसलिए ऊपर लिख दिया हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि नहीं H और D में यार, अरे हाँ ना बोलो ना यार। सो D1 आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 mm, और D2 कितना दिया हुआ है, 3 mm। H1 कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करो कितना होगा यार, 40 हो जाएगा, है ना भाई, सेंटीमीटर बड़ा है ना 40, अरे आगे नहीं यार, अभी mm में कन्वर्ट हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जी, H2 आ जाएगा। समझ में आया क्या बात, हाँ। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ चुके हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ ही लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ, और नंबर ऑफ चीज़ें मैंने डिस्कस किया कंसेप्ट के तौर पे, जो एग्जाम में पूछता है कि वेटिंग फ्लूइड में राइस होगा कि नहीं, नॉन वेटिंग फ्लूइड में राइस होगा कि फॉल होगा, मेनिस्कस कैसे बनता है फॉर वेटिंग फ्लूइड। तो वेटिंग फ्लूइड के लिए आप हमेशा याद रखना कि हम लोग ऊपर जाएंगे, ऐसे ही याद रखना हम, और नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए हम एक जगह आ जाएंगे तो ऊपर ऐसे बन जाएंगे, कॉन्वेक्स वेटिंग फ्लूइड के लिए ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉनकेव। समझ रहे हो यार, और एंगल तो आपको याद ही रहेगा, अगर ऐसा एक बार बना के देख लोगे तो एंगल हमेशा याद ही रहेगा, 90 डिग्री से कम। समझ में आया जी कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं, मुझे ये बताओ, संकेत भाई, तो मुझे ये बताओ कि अगर ट्यूब को डायमीटर जितना कम करते जाऊँगा, पानी में ट्यूब इंसर्ट किया हो, उसका डायमीटर कम करते जाऊँगा तो राइज और बढ़ेगा कि कम होने लग जाएगा, कम होने लगेगा। डायमीटर अगर कम कर दूँ तो, क्यों भाई, पानी में जो ट्यूब बढ़ेगा, यहाँ से दिख रहा है ना तुमको, डायमीटर जितना कम होगा राइस क्या होगा, बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने आपको कैपिलैरिटी पूरी तरीके से समझा दिया, क्या समझ में आया आपको, हाँ। मरकरी में डाउन होगा, मरकरी में डाउन हो जाएगा, अरे भाई मरकरी में डाउन होगा ना कैपिलैरिटी का यूज़ एक जगह वहाँ होता है यार, क्या बोलते हैं, जो इंटरनेट का ट्यूब्स बनता है ना, इंटरनेट जो भेजा जाता है उसमें कैपिलैरिटी ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है, नेट में सर्च करना,
हाँ, इंजेक्ट करने के लिए, हाँ कैपिलर इसका यूज़ किया जाता है। जो इंटरनेट का केबल बिछता है ना बहुत बारीक बारीक वाला, वहाँ पर कैपिलैरिटीज ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट में थोड़ा सर्च करना, ठीक है। ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर का, हाँ हाँ हाँ, ग्राउंड वाटर का जो अंदर जाता है जो पानी, हाँ हाँ, पानी जो अंदर जाता है वो भी कैपिलैरिटी से यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल तौर पे कहाँ पर किया जाता है, एक तो वही इंटरनेट वाला हो गया, और दूसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी जाता है वो इसी कारण रिस के जाता है ना यार अंदर, और पेड़ में जो पानी जाता है, और जो दिया तुम जलाते हो उसमें जो ऊपर पानी चढ़ता है कैपिलैरिटी कारण चढ़ता है, ठीक है।